छोटी सी गलती और मिल गई कड़ी सजा। सुखबीर बादल का ये कैसा गुनाह जिसकी नहीं है कोई माफी? क्या सलाखों के पीछे आएंगे बादल साहब? नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। अकाली दल के नेता और पंजाब के एक्स डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को एक ऐसी सजा मिली है जिसे उन्हें 6 महीने भी भुगतना पड़ सकता है और शायद ताउम्र भी वो सजा काटते रहेंगे, मगर ये सजा उन्हें कानून ने नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं ने दी है। सुनकर हैरानी होती होगी, मगर यही सच है। आज आपको विस्तार से उनकी सजा के बारे में बताएंगे, उनकी गलती बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस गलती के पीछे धार्मिक मान्यता क्या है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम को मिली है जूते और झूठे बर्तन साफ करने की सजा, और ये सजा अकाल तख्त के तहत मिली है। सिख समाज में अकाल तख्त का बहुत बड़ा महत्व है। यह सिखों की सर्वोच्च राजनीति और प्रशासनिक संस्था है। अकाल तख्त सिखों के 5 तख्तों में से एक है जो राजनीतिक संप्रभुता और न्याय का प्रतीक माना जाता है। अकाल तख्त पर बैठने वाले जत्थेदारों को सिखों का सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। सिख समुदाय की आध्यात्मिक और सांसारिक चिंताओं पर चर्चा की जाती है। अकाल तख्त पर हर शाम गुरु ग्रंथ साहिब लाया जाता है और सुबह इसे स्वर्ण मंदिर में ले जाया जाता है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि तनखैया क्या होता है। दरअसल सिख धर्म में तनखैया का मतलब होता है धार्मिक गुनहगार या दोषी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर देना। कोई भी सिख अपने धार्मिक नियमों को ताक पर रखकर कोई फैसला नहीं लेता है या गुनाह करता है तो उसे सजा देने के लिए अकाल तख्त को पूरा अधिकार है। जिस शख्स को तनखैया घोषित कर दिया जाता है वह व्यक्ति ना तो किसी भी तख्त पर जा सकता है और ना किसी से अरदास करवा सकता है। अगर कोई उसकी तरफ से अरदास करता है तो उसे भी कसूरवार माना जाता है। क्यों सुखबीर बादल को किया तनखैया करार? क्या था उनका गुनाह जिसके लिए मिली कड़ी सजा? ये सजा 2007 से 2017 तक पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और उनकी सरकार की गलतियों के कारण दी गई है। इनमें एक आरोप यह भी है कि उन्होंने ईश निंदा के आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को माफी दिलाने में भूमिका निभाई है। सुखबीर बादल सजा के दरमियान अपने गले में दोषी होने की तख्ती पहनकर सेवादारी करेंगे। वे श्री दरबार साहिब में बने लंगर हॉल में 1 घंटे तक बर्तन साफ करेंगे। जत्थेदारों के सामने पेशी के दौरान सुखबीर बादल ने 4 गलतियां स्वीकार की हैं। सुखबीर पर आरोप था कि उन्होंने 2015 में पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में दोषियों को सजा नहीं दी और 2007 में ईश नंदा के आरोपी गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दिलाने में भूमिका निभाई है। जिस वक्त पंजाब में बेअदबी के मामले हुए उस वक्त सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे। सुखबीर बादल को 30 अगस्त को अकाल तख्त ने तनखैया यानी कि धार्मिक कदाचार और दोषी घोषित कर दिया था। सुखबीर सिंह बादल पर सबसे बड़ा आरोप डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर लगा था। पंजाब में साल 2007 में अकाली दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल थे। इस सरकार को हिस्सा सुखबीर भी थे। उन्होंने सलापुरा में भी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ दर्ज केस को वापस ले लिया था। राम रहीम पर आरोप था कि उसने दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी को के तरह कपड़े पहनने पर लोगों को अमृत पिलाने का स्वांग रचा था। इस मामले में राम रहीम पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन बादल सरकार ने सजा दिलवाने की बजाय मामले को वापस ले लिया। श्री अकाल तख्त साहिब ने राम रहीम को सिख पंथ से निष्कासित कर दिया है। सुखबीर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और राम रहीम को माफी दिलवा दी है। बाद में श्री अकाल तख्त ने राम रहीम को माफी देने का अपना फैसला वापस लिया। अकाल तख्त सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यह हरमिंदर साहिब परिसर अमृतसर पंजाब भारत में स्थित है और नई दिल्ली के उत्तर पश्चिम से लगभग 470 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अकाल तख्त 5 तख्तों में से सबसे पहला तख्त है। इसे सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद हरगोविंद ने न्याय संबंधी और सांसारिक मामलों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। ये खालसा की सांस्कृतिक एवं सर्वोच्च प्राधिकारी है।
और इस तख्त पर बैठने वाले जत्थेदारों को सिखों के सर्वोच्च प्रवक्ता माना जाता है। और आपको बता दें कि वर्तमान जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह खालसा हैं। क्या है अकाल तख्त का सिख समाज में महत्व? क्यों हर फैसले से पहले ली जाती है अकाल तख्त की हामी? सिख धर्म की मर्यादा के खिलाफ जाने के आरोपी सिद्ध हो जाने पर तनखैया करार देकर उस शख्स को पंथ से निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे साधारणतः अदालत किसी आरोपी पर आरोप साबित होने के बाद उसे दोषी करार देती है और सजा सुनाने के लिए एक तारीख तय कर देती है, ठीक उसी तरह तनखैया में भी सिख पंथ के जत्थेदार किसी धार्मिक मामलों में दोषी पाए जाने पर तनखैया घोषित कर देते हैं। इसके बाद 5 साहिबानों की बैठक होती है जिसमें तनखैया घोषित व्यक्ति अपना पक्ष रखता है। फिर गुनाह के मुताबिक या तो उसे माफ कर दिया जाता है या फिर उसकी सजा और सजा की समय सीमा तय की जाती है। तनखैया के दौरान मिलने वाली सजा का कड़ाई से पालन करना होता है। इस दौरान उसे गुरुद्वारे में सेवा देनी होती है। तनखैया को पांचों करार, कच्छा, कंगा, कढ़ा, केश और कृपाण धारण करके रखने होते हैं। साथ ही उसे शरीर की स्वच्छता और पवित्रता का भी पूरा ख्याल रखना होता है। सजा अवधि के दौरान रोज सुबह शाम सच्चे मन से गुरु साहिब के सामने होने वाली अरदास में शामिल होना पड़ता है। खास बात यह भी है कि सजा अवधि में उसे गुरुद्वारे में ही रहना होता है। उसे घर जाने की मनाही होती है। उसके परिवार के सदस्य उनसे मिलने आ सकते हैं लेकिन वह गुरुद्वारे से बाहर नहीं जा सकते। श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से यह सजा सिर्फ सिख को सुनाई जा सकती है। इसके तहत सजा मूल रूप से सेवा भाव वाली होती है। आरोपी को गुरुद्वारों में बर्तन, जूते और फर्श साफ करने जैसी सजाएं दी जाती है। जब तनखैया की सजा समाप्त होती है तो अरदास के दौरान यह प्रक्रिया पूरी की जाती है। लेकिन इतने सीनियर नेता होने के बाद भी उन्होंने अपने फर्ज को माना और अपनी गलती को कबूल लिया और बोला, मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं और अकाल तख्त की सजा को मंजूर करता हूं। इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में सेवा करने के लिए तैयार हुए और सबसे माफी मांगी। तो हमें इस चीज का सम्मान करना चाहिए और इसके साथ उनका भी सम्मान करना चाहिए। सिख समाज की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त ने पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत पर।